हाँ, भगवान का अपमान, थैंक गॉड पर घमासान। आजकल बॉलीवुड फिल्मों का विवादों से गहरा नाता है। कोई भी फिल्म आती है तो उसका किसी ना किसी से विवाद जरूर जुड़ता है। रिसेंटली बात की जाए ब्रह्मास्त्र की, और उसके बाद से थैंक गॉड फिल्म को लेकर एक बार फिर से विवाद छिड़ गया है, जिसको लेकर हिंदू समाज में आक्रोश दिखाई दे रहा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। रिलीज से पहले ही विवादों में घिरी है फिल्म थैंक गॉड, और जिसको लेकर राजधानी भोपाल में भी विरोध शुरू हो गया है। कायस्थ समाज फिल्म के विरोध में उतरा है सड़कों पर और फिल्म की बैन करने की मांग कर रहा है। कायस्थ के आराध्य देव चंद्रगुप्त महाराज को लेकर विवाद है और कायस्थ समाज ने फिल्म को बैन करने की मांग की है। तो देखिए, हर नई फिल्म अपने साथ कोई ना कोई विवाद लेकर आ रही है। कुछ फिल्में देश की छवि को खराब करने का आरोप लगता है, तो कुछ में धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप लगते हैं। जो फिल्म थैंक गॉड है, इसमें अजय देवगन, सिद्धार्थ मल्होत्रा और रकुल प्रीत जैसे सुपरस्टार हैं। निश्चित रूप से थैंक गॉड में जो ट्रेलर प्रस्तुत किया गया है और इसके माध्यम से पूरे भारतवर्ष में जिन्होंने भी ये ट्रेलर देखा है, हमें सब में इस ट्रेलर के प्रति काफ़ी रोष है। उसमें जो संबंधित उसके कलाकार हैं, खासतौर से अजय देवगन ने कुछ अर्धनग्न युवतियों के साथ भगवान चित्रगुप्त जी पे अश्लील टिप्पणी करी है, उनका मजाक उड़ाया है। और ट्रेलर में ये स्थिति है, अनारगल रूप से उसमें चुटकुले वगैरह की भी बात आई है। 25 अक्टूबर को ये फिल्म रिलीज़ हो रही है और सभी पूरे भारतवर्ष में इसका विरोध किया जा रहा है। और हम इसको लेके हमने यहाँ पे भी, मध्य प्रदेश में भी, भोपाल में भी इसका काफ़ी प्रदर्शन करने का हमने समाचार पत्रों के माध्यम से भी इसका विरोध किया है। तो देखिए किस तरीके से पुतला फूंका जा रहा है। अजय देवगन को लोग सुपरस्टार और रोल मॉडल की तरह देखते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इस फिल्म में किरदार निभाया, इसको लेकर लोगों में खास नाराजगी है। राजधानी रायपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से पुतला जलाकर रोष प्रकट किया जा रहा है। कायस्थ समाज में खासी नाराजगी है। फिल्म को लेकर देखिए किस तरीके से आपत्ति दर्ज कराई जा रही है। राजधानी रायगढ़ की भगवान का अपमान हम बिल्कुल भी नहीं सहेंगे, और इसको बैन करने की मांग लगातार हिंदू समाज कर रहा है। तो बॉलीवुड का विवादों से गहरा नाता है। आजकल जो भी फिल्म रिलीज हो रही है और उसका एक नया विवाद लेकर अपने साथ जुड़ जाता है। कुछ फिल्में देश की छवि को खराब करने के लिए ये एलिगेशन लगते हैं और कुछ के साथ धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए। फिल्म जो थैंक गॉड है, इसमें कायस्थ समाज काफी मुखर नजर आ रहा है। कायस्थ समाज का कहना है कि उनके आराध्य का अपमान किया गया है और हम ये हरगिज नहीं सहेंगे। ये विवाद है फिल्म के एक पोस्टर को लेकर। फिल्म में पोस्टर में चित्रगुप्त महाराज का किरदार अजय देवगन निभा रहे हैं, जो अर्धनग्न स्त्रियों के साथ दिखाए गए हैं, जिसको लेकर कायस्थ समाज ने खोलकर विरोध जताया है। राजधानी रायपुर की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर अजय देवगन का पुतला दहन किया गया। उन्होंने फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर पर चित्रगुप्त महाराज की गलत छवि पेश करने का आरोप लगाया है। थैंक गॉड का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से फिल्म विवादों में है और अब तक फिल्म को बैन करने की मांग लगातार उठाई जा रही है। कायस्थ समाज के लोगों का कहना है कि बॉलीवुड फिल्मों के जरिए लगातार भगवानों का मजाक उड़ा रहा है। हिंदू देवी देवताओं के भगवानों की यहाँ पर कहीं ना कहीं अपमानजनक जिंदाबाद जिंदाबाद तो इस पूरे मसले पर मध्य प्रदेश के नेताओं का क्या कहना है, चलिए आपको वो भी सुनवाते हैं। देखिए, पिछले कई समय से यह देखा जा रहा है कि फिल्म इंडस्ट्री द्वारा हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है, और जब आप ये सब चीजें करते हैं तो भावनाएं निश्चित रूप से भड़कती हैं। और सिर्फ कायस्थ समाज की बात ही नहीं करें, सब भगवान, हम हमारे सभी 33,000 करोड़ देवी देवता पूज्य हैं। और मैं आपके माध्यम से उन फिल्मकारों को चेताना चाहता हूं कि जल्द से जल्द वो जो आपत्ति वाले सीन्स हैं उनको हटा दें, नहीं तो निश्चित रूप से हम माननीय गृह मंत्री जी से भी मांग करेंगे, मुख्यमंत्री से मांग करेंगे कि ऐसी फिल्मों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी ऐसी फिल्म जिससे किसी समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचती हो, उसको रिलीज नहीं होने देना चाहिए। सेंसर बोर्ड क्या कर रहा है, ये प्रश्न का विषय है,
क्योंकि सेंसर बोर्ड अनुमति देता है फिल्म को रिलीज करने के पहले, तो सेंसर बोर्ड को भी इस बात की ओर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और सरकारों को, प्रदेश की सरकारों को जहां पर ये फिल्मों की शूटिंग होती है और देश की सरकार को जिसके अधीन सेंसर बोर्ड आता है, उन्हें गंभीरता से इस बात पर विचार करना चाहिए और रोक लगाना चाहिए कि कोई भी ऐसी फिल्म जिससे किसी समाज को ठेस पहुंचे उसे रिलीज होने से रोकना चाहिए। तो मामला संवेदनशील है, हिंदुओं की भावना एक बार फिर से आहत हुई है। इस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है वो भी आपको सुनवाते हैं। गुप्त की जो भूमिका है उसको एक्चुअल जो है उसके संबंध में जो भी जानकारी उनके पास उपलब्ध है उस हिसाब से उनको पेश करवाना चाहिए, और उसमें अदरवाइज यदि अगर गलत बात जाती है तो फिर इसको ये लोग बाइकाट कर रहे हैं, इनको बाइकाट करना नहीं चाहिए। जानकारी जब तक इनके पास पूरी उपलब्ध हो जाए उसके बाद ये एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल, उनको मतलब धर्म के मामले में गलत मैसेज जाता है लोगों को और हटा देना चाहिए वो शॉट। हटाने के बाद ही वो पिक्चर आए। बिल्कुल सही, धर्म का मजाक उड़ता है, खासतौर से हिंदू धर्म का मजाक उड़ रहा है उसमें। दूसरे जो समाज के लोग अगर देखेंगे या कुछ करेंगे तो उनको मजाक लगेगा वो, लेकिन उसको हटा देना चाहिए। बिल्कुल बैन होना चाहिए। अगर भगवान का कुछ भी गलत दिखाया हुआ है, उनको मतलब सही तरीके से प्रेजेंट नहीं किया गया है, तो वो मूवी बैन होनी चाहिए। तो देखिए, लोगों का कहना है कि फिल्म बैन होनी चाहिए। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से विवादों में गिरने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। सड़कों पर प्रदर्शन, लगातार कायस्थ समाज इस फिल्म के बैन की मांग कर रहा है। हिंदू देवी देवताओं को अक्सर टारगेट क्यों किया जाता है, ये सवाल हिंदू संगठन का। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है जहां पर फिल्म थैंक गॉड का विरोध लगातार जारी है। रायपुर राजधानी से ये खबर निकलकर सामने आई है। देखिए, फिल्म के विवादित पोस्टर को लेकर विरोध लगातार जारी है। देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर लगातार थैंक गॉड फिल्म का विरोध कर रहे हैं। फिल्म के विवादित पोस्टर को लेकर कायस्थ समाज सड़कों पर उतरा है और इस फिल्म के बैन की मांग कर रहा है। विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, दो टोक कहा है और सेंसर बोर्ड पर भी सवाल उठाए हैं। अजय देवगन का पुतला जलाकर रोष प्रकट किया जा रहा है, गुस्सा फूट रहा है लोगों का। एक फिल्म जिसका नाम थैंक गॉड है, इस फिल्म के अंदर में कायस्थ समाज के जो आराध्य देव हैं भगवान श्री चित्रगुप्त जी, उनको गलत परिवेश में दिखाया गया, सूट बूट में दिखाया गया, अर्धनग्न स्त्रियों के साथ में दिखाया गया है और एक मजाक का विषय बनाया गया है। हिंदुस्तान के अंदर में जो हमारे इष्ट देव रहते हैं वो हमारे आराध्य देवता रहते हैं, उनके प्रति हमारा विश्वास रहती है, हमारी आस्था रहती है। इस आस्था पर चोट करने का काम बॉलीवुड के लोग कर रहे हैं। बॉलीवुड में ये फैशन चल गया है कि हिंदुओं के अपमान जितना कर सको तो फिल्म उतनी अच्छी चलेगी। विदेशों से इनको पैसा मिलता है, उस पैसे को कमाने के लिए हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान जितना ज़्यादा कर सकें, शंकर जी को भगाएंगे, चित्रगुप्त जी को से डांस करवाएंगे। तो राजधानी रायपुर से सत्या राजपूत और भोपाल से शब्बीर अहमद, उनके साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। जानने की कोशिश करते हैं लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे मसले पर। सत्या राजपूत, बताइए पहले आपके साथ काफी लोग नजर आ रहे हैं। फिल्म के विरोध में जो है यहाँ पे जो है आज पुतला दहन किया गया और यहाँ पे हम ये तस्वीर देख सकते हैं। कायस्थ समाज के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। उनका विरोध यही है कि भगवान चित्रगुप्त है, उनके जो है उनके साथ छेड़छाड़ किया गया है और इसको लेकर यहाँ पे विरोध प्रदर्शन जारी है। समाज के लोग हैं, उनसे ही समझते हैं। ये आप लोग ये आज पुतला दहन किए हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए, किसी भी हालत में किसी भी धर्म और समाज के देवी देवताओं का अपमान नहीं होना चाहिए और ये हमारे आराध्य देव हैं चित्रगुप्त महाराज जी, जिसके लिए पहले भी एक फिल्मों में उसका मजाक उड़ाया गया था और अभी इतने बड़े स्टार जिनका नाम है उनने ब्रांड रूप में उसने इसका मजाक उड़ाया है। ये बिल्कुल किसी तरह से, इस तरह से छेड़छाड़। देखिए, ये जो अभी ट्रेलर आया है, बॉलीवुड की फिल्म है, ट्रेलर आया है, थैंक गॉड मूवी है, उसमें अजय देवगन जी अजय देवगन जो है वो भगवान श्री चित्रगुप्त के किरदार में है और उन्होंने भगवान श्री चित्रगुप्त का जो है मूल जो स्वरूप है उसको खुद अभी कह रहे थे कि पहले भी इस तरह की तस्वीर निकल कर सामने आई, पहले भी भगवान चित्रगुप्त का मजाक उड़ाया गया, ये दूसरी बार है। लेकिन इसके बावजूद बॉलीवुड थम नहीं रहा है, इस तरह की हरकत करने से बाज नहीं आ रहा है। एक के बाद एक इस तरह से तस्वीर सामने आ रही है और लगातार ये जो आप देखो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, बावजूद ये जो क्रम जारी है। देखिए, वास्तव में ये चिंता का विषय है कि इस देश का जो बहुसंख्यक है
उनकी आस्था पर जिस तरीके से करारा प्रहार और चोट बॉलीवुड के माध्यम से हो रहा है, आखिर इसके पीछे के कारण क्या, इसको समझने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है जो कानून के दायरे में जो प्रशासन को अधिकार है, इस अधिकार का पालन करना चाहिए। अनेकों हिंदू देवी देवताओं का अपमान हुआ है, आज केवल कायस्थ समाज चूंकि चित्रगुप्त जी का ये अपमान हुआ है, हम तो ऐसे तमाम जो हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता है उसका भी विरोध हम कर रहे हैं। हिंदुओं को ही टारगेट क्यों किया जाता है? लगातार देख रहे हैं कि बाइकआउट का दौर जारी था, फिर अब ये शुरू हो गया है। देखिए, वास्तव में आप ठीक कह रहे हैं कि फिल्मों के अंदर में जिस तरीके से हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो रहा है, ये कहीं ना कहीं कोई टारगेटेड वर्क है। और जब इस पर सवाल खड़ा किया, इसका एजेंडा रहता है क्या? कोई एजेंडा कार्यक्रम रहता है क्या ये? देखिए, निश्चित रूप से जब लगातार इस तरह की बातें होंगी तो एजेंडा हो सकता है। आखिर बॉलीवुड के अंदर में लगातार इस तरह की चीजें क्यों हो रही हैं? क्योंकि संविधान ठीक है सत्या, मैं लौटूंगी आपके पास। शब्बीर अहमद भी बने हुए भोपाल से, भोपाल में लोगों का रिएक्शन चाहते हैं, उनका क्या कहना है? शब्बीर, पूछे जरा लोगों से क्या प्रतिक्रिया है उनकी। बिल्कुल दीपिका, थैंक गॉड फिल्म को लेकर शहर प्रदर्शन की तस्वीर देखने को मिल रही है। सीधे तौर पर कायस्थ समाज के साथ अब तमाम जितने भी हिंदू संगठन है वो भी कायस्थ समाज के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और सीधे तौर पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि जो कायस्थ समाज के चित्रगुप्त हैं उनका अपमान किया गया है फिल्म के अंदर, और इस तरीके का मजाक सहन नहीं किया जाएगा। फिल्म पर रोक लगाने की मांग की जा रही है। आप कायस्थ समाज से जुड़े हुए हैं, क्या है ट्रेलर में जिसको लेकर आप लोग इतने नाराज हैं? अभी थैंक गॉड नामक पिक्चर को लेके जो ट्रेलर आया है और उसमें भगवान चित्रगुप्त जी पे बड़ी अशोभनीय उसमें मजाक उड़ाया है, उनका व्यंग किया गया है। और मतलब ये समझिए कि उसमें जो ट्रेलर में अर्धनग्न युवतियों के साथ जो उनके कलाकार हैं उन्होंने अशोभनीय टिप्पणी करी है। अब यदि ट्रेलर की स्थिति ये है तो आने वाली पिक्चर में क्या क्या होगा। तो हम अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की तरफ से इस पिक्चर का जो 25 अक्टूबर को रिलीज़ होने वाली है, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और सेंसर बोर्ड और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये मांग करते हैं कि इसमें जो भी इस तरीके से भगवान के नाम से उन्होंने जो अशोभनीय टिप्पणी या दृश्य या जो भी वक्तव्य जारी किए उसको तत्काल हटाया जाए। शब्बीर, इनसे और पूछे हम तो ये जरा, कहना चाहते ये हैं लगातार मांग करते हैं क्योंकि जिस तरीके से एक धर्म विशेष को टारगेट किया जाता है और इनकी मांगों को कहीं ना कहीं अनदेखा किया जाता है और बार बार जिस तरीके से टारगेट किया जाता है, इनकी मांगों को अनदेखा किया जाता है। अब इनका अगला स्टेप क्या होगा? बार बार हिंदू धर्म के अलग अलग समाजों को लेकर विरोध हमेशा देखने को मिला। फिल्मों की बात की जाती है तो जितने भगवान हैं उनकी आपत्तिजनक चीजें देखने को मिलती है फिल्मों को लेकर, और उसके बाद आप लोग हर बार विरोध प्रदर्शन करते हैं। लेकिन ये कह सकते हैं कि उस वक्त तो मामला थोड़ा सा शांत करने की कोशिश की जाती है, फिर दूसरी फिल्म में इस तरीके से हो जाता है। आप लोगों का अगला स्टैंड क्या है कि इस तरीके की घटना हो ही ना? ये पिक्चर हम रिलीज नहीं होने देंगे, एक बात। और दूसरी बात, हमने जैसा कि बोला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, सेंसर बोर्ड को हम लिखित में अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे और वहाँ पे जाके उनको लिखित में ज्ञापन देंगे। और हम तो मोदी जी से भी कहना चाहते हैं कि आज पूरा भारतवर्ष एक ठीक है शब्बीर, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ प्राची अधिकारी अभिनेत्री हैं जुड़ी हमारे साथ फोन लाइन पर। प्राची जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। जी बहुत धन्यवाद, नमस्कार। प्राची मैम, फिल्म का नाम थैंक गॉड, लेकिन ये विवाद को लेकर जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, आखिर क्या वजह है? क्या ये एजेंडा है कि बार बार जिस तरीके से लोगों की भावनाओं को आहत किया जाता है? अभी ब्रह्मास्त्र की आग ठंडी नहीं हुई थी, अब थैंक गॉड को लेकर ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। देखिए, ये एक्चुअली क्या है कि जब आप लोग अपने आइडल्स गलत चुनने लग जाते हैं और आप सर आंखों पर चढ़ा लेते हैं, आप ये नहीं देखते कि कोई अभिनेता है, अभिनेत्री है, वह उसको हीरो हीरोइन बोलने लग जाते हैं। सबसे पहले वो हीरो हीरोइन होते नहीं है, वो कोई हीरोइक काम करते नहीं, वो अपना जॉब करते हैं, उसके पैसे कमाते हैं, आपको कुछ नहीं मिलता है। बजाय इसके कि आप एक सस्ती फप्ती कसी जाए, आपका जो फेस है उसकी मजाक उड़ाई जाए, कुछ सस्ते नशे करे जाएं और उसके ऊपर उसके इम्पैक्ट में या उसके असर में इस तरह की बातें बोली जाएं और इस तरह की चीजें लोग करते हुए आ रहे हैं। जो बेशर्मी की एक हद हो गई है। मतलब आप ये सोचिए कि भारत में बहुसंख्यक समाज रहता है, वहां इस तरह से बार बार एक तरह से मुंह में थूकने का काम कर रहा है और लोग
उसे कब तक बर्दाश्त करेंगे? ये क्योंकि हम पहले कुछ भी हो, हम जो भी, जैसे आप दूसरे देशों में पूछे तो अपने धर्म को पहले रखते हैं, क्योंकि धर्म से ही देश होता है, उसके बाद में मुल्क बन जाते हैं। तो आप ये देखिए हमारे धर्म का कितना अपमान हो रहा है। हमारे वहाँ धर्म का मतलब है कर्तव्य। हमारा कर्तव्य जो है उसी का निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं लोग, और इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, कभी भगवान के ऊपर, कभी देश के ऊपर, कभी कोई किसी जो मर्जी है जो जिसकी मर्जी कर रहे हैं, क्योंकि लोग जो है उन्होंने सही वक्त पे प्रतिकार करा नहीं। चलो दे रहे हैं, दुरुस्त है, अब लोग जग रहे हैं, और ये विरोध कोई गलत नहीं है। जब जनता को जब गलत दिखेगा और उनके सामने जब आएगा, तो मैम इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हो? क्या ये इंटेंशनली किया जा रहा है? कोई एजेंडा आपको नजर आता है इसमें? देखिए इंटेंशनली नहीं, इनकी अंदर की सोच ऐसी है। एक्चुअली हिंदू धर्म को इतना तुच्छ समझते हैं, ये नाम तो अपना रणवीर रखते हैं, रणवीर रखते हैं, लेकिन इनकी हरकतें जो होती है इनको लगता है बिल्कुल अंग्रेज हो गए। एक्चुअली ये कहीं के नहीं रहते, इनको विदेशी नहीं समझते, इनको ये खुद को भारतीय नहीं समझते। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम यहाँ है, इनकी सोच में है। अपने आप को अंग्रेज समझते, अंग्रेज इनको अंग्रेज नहीं समझते, बस इतना प्रॉब्लम है। लेकिन मैम इसके बावजूद फिल्में सुपर हिट होती है। ब्रह्मास्त्र का हमने देखा किस तरीके से विरोध हुआ था, आलिया और रणबीर कपूर वो दर्शन भी नहीं कर पाए थे, लेकिन इसके बावजूद ब्रह्मास्त्र सुपर हिट हो गई है। और क्या लगता है जिस तरीके से इसका विरोध हो रहा है, क्या ये भी इसी तरीके से सुपर हिट हो जाएगी? और क्या ये एक एजेंडा है फिल्म को सुपर हिट करने का? देखिए अब मुझे नहीं मालूम है कि ब्रह्मास्त्र कैसे सुपर हिट हुई है। ब्लैक को अगर व्हाइट बनाने को सुपर हिट बोलते हैं तो हो सकता है इन्होंने करा हो, लेकिन क्योंकि जब थिएटर खाली है, रिपोर्ट आ रही है, या भी कुछ भी बना रहे, लेकिन या फिर उसके पास कोई पैसे आए हों जिसको इन्होंने तकनीकी तौर पर कुछ करना हो, क्योंकि कोई नहीं गया देखने के लिए, कोई भी नहीं गया है। ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। कोई ब्रह्मास्त्र को देखने नहीं गया। ठीक है मैम, मैं लौटूंगी आपके पास। सत्या राजपूत लगातार हमारे साथ रायपुर से बने हुए हैं। सत्या, जरा लोगों से पूछिए इसके लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? फिल्म मेकर्स को, सेंसर बोर्ड को, या फिर कौन जिम्मेदार है इसके लिए? जी देखिए, हर चीज़ के लिए नियम कानून है, गाइडलाइन है, बार बार इसका धज्जियां उड़ाई जा रही है। इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि सेंसर बोर्ड से पास होके आता है, लोग विरोध करते हैं, किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, इसमें सबसे पहले जिम्मेदार तो सेंसर बोर्ड भी है, जिसने इस प्रकार की फिल्मों को कहीं ना कहीं से स्वीकृति दी है, जिसमें कायस्थ समाज के और विशेषता कायस्थ समाज के और हिंदू धर्म के देवी देवताओं का हमेशा उपवास उड़ाया जाता रहा है और ये विशेषता टारगेट किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले तो सेंसर बोर्ड जिम्मेदार है, जिसने इसको अनुमति दी है आगे फिल्म का ट्रेलर रिलीज़ करने की और पिक्चर रिलीज़ करने की। और दूसरे ढंग से देखा जाए तो ये टारगेटेड एक एजेंडा के तौर पे कानूनी पहलू पर आपसे बात करेंगे, कुछ और है उससे पहले बात कर लेते हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या फिल्मों को हिट कराने के लिए षड्यंत्र रचा जाता है? हाँ, आजकल जैसा ट्रेंड चल रहा है, और इसमें जो है हिंदू। ठीक है सत्या, मैं लौटूंगी आपके पास। शब्बीर जो लगातार बने हुए, शब्बीर, लोग वहां पर बाइकआउट की मांग कर रहे हैं और इनका ये कहना है कि, लेकिन हमने रिसेंटली देखा है कि ब्रह्मास्त्र का विरोध भी मध्य प्रदेश से ही हुआ था, लेकिन वो सुपर हिट हो गई है। बिल्कुल दीपिका, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या फिल्म के प्रमोशन के लिए या फिल्म के प्रचार के लिए इस तरीके का पहले विवाद किया जाता है? क्योंकि ब्रह्मास्त्र हमारे लिए सबसे बड़ा उदाहरण है। कुछ दिन पहले ही उज्जैन में बड़ा विरोध हुआ था दोनों कलाकारों का, जो इस फिल्म में मुख्य कलाकार हैं, लेकिन फिल्म अब ये चीजें निकल कर आ रही है कई रिपोर्ट में कि सुपर हिट हो गई है, 100 करोड़ से भी बाहर हो चुका है उसका कलेक्शन। कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या पब्लिसिटी के लिए इस तरीके से किया जाता है कि फिल्म में कुछ ऐसा अंश डाल दिया जाए जिससे कोई समाज भड़के और फिर विरोध करे और फिल्म की पब्लिसिटी हो जाए? जी हाँ, इसीलिए किया जाता है, और मैं कायस्थ होने के नाते इसका पूर्ण विरोध करता हूँ और इसको हटाया जाना चाहिए सीन को। बिल्कुल इस तरह के सीन इसमें फिल्म में नहीं होना चाहिए, यही मेरी जो है कहना। ठीक है, लेकिन सर ठीक है शब्बीर, मैं लौटूंगी आपके पास। प्राची अधिकारी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। प्राची मैम, बार बार आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता है, धार्मिक भावना के तहत लोगों को हर्ट किया जाता है, किसे आप जिम्मेदार मानते हो? बॉलीवुड को, फिल्म मेकर्स को, या फिर सेंसर बोर्ड को? जो भी रिस्पॉन्सिबल है उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? जी
मैं ये बोलना चाहूंगी कि एक पब्लिक फिगर होने के नाते सबकी जिम्मेदारी बनती है, हर उस व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है जो पब्लिक लाइफ में आए हैं। अगर जब आप आए हैं तो आपका उत्तरदायित्व बनता है हर सवाल का जवाब देने का। आप उससे बच नहीं सकते। अगर आपने देवी देवताओं का, अपने देश का अपमान किया है तो उसके लिए आप बिल्कुल जिम्मेदार हैं। आप ये नहीं कह सकते मैंने इस लेवल में कर दिया। अगर आपकी कोई स्क्रिप्ट भी आती है उसमें भी अगर कुछ गलत डायलॉग है तो आप उससे लड़ते हैं। आपको याद होगा अभिनेता सनी देओल ने मना कर दिया था कि शाहरुख से मार नहीं खाऊंगा, मैं एक कमांडो बना हुआ, मैं हत्या करता हूँ, मैं ये लॉजिक नहीं है। ऐसे ही जब आपको कोई ऐसी बात की जाए या ऐसे वर्ड दिए जाएं जिससे आपकी भावनाएं आहत हो रही है या आप होशो आवाज में कर रहे हैं, होशो आवाज में, लेकिन मैम ये तो अब ट्रेंड सा बन गया है कि हिंदू देवी देवताओं को अपमान करो और उसके बाद उनकी फिल्में हिट हो रही है। ये अब बड़ा ही ट्रेंड बन गया और लोग पसंद भी कर रहे हैं। एक तरफ बहिष्कार, एक तरफ लोग पसंद कर रहे हैं। हिम्मत है तो बनाए ना, फिर सऊदी अरेबिया की मान्यताओं पे बनाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ अपमान कर दे, इनको पता चल जाएगा। एक जवाब देने पर जब नुपुर शर्मा को घर उठाया जा सकता है, इसकी मतलब उन बेचारी ने जबकि सिर्फ ये कहा है कि अगर मैं ऐसा कह दूं तो, और अपने हम भगवानों का अपमान देते रहे हैं। गलती है हिंदुस्तान की कि आप टीवी चैनल पे बैठ के या इस तरह से वीडियोज रिलीज में है जिसमें लोग अनशन बातें कह रहे हैं और इवन कई लोग पैनल पे उसको बचाव करते हैं। तो ये एक दुर्भाग्य की बात है कि एक बहुसंख्यकों के समाज जो मंदिरों की धरती, मठों की धरती रही है, आक्रांताओं ने यहाँ पर बहुत बार प्रहार किया और लोग इसको सहेंगे। ये एक्टिव लोगों की भी हद है कि इनको सर पर बैठाते हैं। ये अजीब अजीब सी हरकतें करने वाले क्या समाज के लिए क्या आइडिया है? क्या आप चाहेंगे कि आपका कोई भी बच्चा इस तरह से बने, इस तरह से बातें करें? तो ये बच्चे आने वाले समाज में क्या ठीक है प्राची मैम, आप बने रहिए हमारे साथ। सत्या राजपूत के पास चलते हैं, रायपुर से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सत्या, एक तरफ हिंदू समाज के कुछ लोग इसका बहिष्कार करते हैं, लेकिन कुछ लोग इनमें से ही होंगे जो कल को जाकर फिल्म देखेंगे। जी बिल्कुल, ये दृश्य हम देख सकते हैं। लगातार विरोध हुआ है और उसके बाद भी जो पिक्चरें जो है हिट हो जाती है और कुछ इसमें भी इसी तरह से जो है रणनीति जो है बनाई गई है। कुछ लोग हमारे साथ अब भी मौजूद हैं, उनसे समझते हैं। ये बार बार जो है आप लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं, हर समाज के लोग सामने आते हैं, लेकिन पिक्चरें चल जाती हैं, उनकी कमाई हो जाती है। क्या है, देखिए, इसको जो टारगेट किया जा रहा है हमारे बहुसंख्यक समाज को, और आज तो खास तौर पे कायस्थ समाज को भी टारगेट किया गया। कायस्थ समाज इसका विरोध जो कर रही है और इसमें जितने सनातन धर्म के लोग हैं सभी इसका विरोध करेंगे। अगर इस पिक्चर से इन सब चीज़ों को नहीं हटाया जाता है तो निश्चित तौर पे इसका बहिष्कार होगा, जैसा कि लाल सिंह चड्ढा का हाल हुआ और अन्य पिक्चरों का हाल हुआ। बॉलीवुड को रोड पे आने से कोई रोक नहीं सकता है बहुसंख्यक समाज। जमीन की लड़ाई तो आप लोगों ने शुरू कर दिया, आज पुतला दहन किया है, कानूनी में क्या पहुंच रहे हैं? कानूनी में हम लोग ने 14 तारीख को सीएसपी महोदय को ज्ञापन देकर इसमें धारा 295 के भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध कायम करके अजय देवगन, इंद्र कुमार, टी सीरीज के जो भी संचालक है और मारुति इंटरनेशनल और टी सीरीज, ये दोनों इस फिल्म के निर्माता हैं। इंद्र कुमार इस फिल्म के डायरेक्टर निर्देशक हैं और अजय देवगन ने भगवान श्री चित्रगुप्त जी का किरदार निभाया है, ऐसा वो प्रोक्लेम कर रहे हैं। इसके खिलाफ हमने अभी शिकायत दर्ज करने के लिए निवेदन किया है। इसके बाद हम हाईकोर्ट में भी रिट याचिका करके इस फिल्म को बैन कराने के लिए, इसकी रिलीज को रोकवाने के लिए विरोध यहीं पे नहीं जा रही है, बल्कि शब्बीर भी लगातार बने हुए। शब्बीर, हिंदू समाज के सीक्वेंस वाइज टारगेट किया जा रहा है और विरोध भी किया जाता है, लेकिन विरोध का असर बॉलीवुड में नहीं दिखाई देता है। लोगों से पूछे जरा, आखिर क्यों? देखिए, एक के बाद एक फिल्म टारगेट सिर्फ हिंदू कम्युनिटी, विरोध भी किया जाता लेकिन असर दिखाई नहीं देता जब फिल्म रिलीज होती है। कई फिल्मों में इस तरीके का विवाद, एक सवाल ये। दूसरा सवाल यह है कि ट्रेलर को लेकर आपत्ति है, क्या फिल्म देखने की मांग करते हैं कि पहले फिल्म दिखाई जाए फिर उसके बाद रिलीज की जाए? क्योंकि अब तो फिल्म में भी आप बोल रहे हैं कि बहुत सारे दृश्य इस तरीके से हो सकते हैं विवादित। निश्चित रूप से ये एक प्रचार प्रसार का तरीका बना रखा है फिल्म इंडस्ट्रीज ने, और ये बहुत गलत है। किसी भी समाज की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और इस संबंध में मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस संबंध में कड़े निर्देश जारी करना चाहिए। किसी भगवान का व्यंग
किसी भी तरीके के उनके बारे में चुटकुले या किसी भी तरीके की उनके विरुद्ध भावनाएं नहीं प्रदर्शित करना चाहिए। अगर ट्रेलर वापस ले लेते हैं तो क्या फिल्म देखने की भी मांग करेंगे आप कि इसमें पहले हमें दिखाया जाए फिर उसमें से? निश्चित रूप से ये लॉलीपॉप की बात नहीं है, पूरे पिक्चर से वो दृश्य हटना चाहिए। किसी भी भगवान के बारे में, खासतौर से चित्रगुप्त भगवान की बात हो रही है तो उनके बारे में एक भी शब्द नहीं आना चाहिए। हम ये तो जब 25 अक्टूबर ठीक है, विरोध तो किया जाता है, लेकिन देखना होगा इसका असर क्या देखने को मिलता है। प्राची मैम, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, ये जो ट्रेंड बना हुआ है कि एक चीप पब्लिसिटी के लिए जिस तरीके से हिंदू धर्म को टारगेट किया जाता है, ये ट्रेंड बरकरार रहेगा या फिर ये मान लिया जाए कि ये एक फिल्म को सुपरहिट करने के लिए एक एजेंडा है बॉलीवुड का? देखिए, निश्चित तौर पे एक हिडन एजेंडा है कि बेइज्जत कैसे करा जाए ताकि ऐसे भावना आती है। सबसे पहले तो धर्म का कोई काम ही नहीं होना चाहिए। आप मूवीज बनाइए, जो आपको बनाना बनाइए। अगर एक मूवी पैगंबर पे आ जाती है तो ज्यूज डायरेक्टर के खिलाफ फतवे निकल जाते हैं, इतनी चीजें हो जाती है, उसके लिए क्रिएटिविटी कहते हैं, लेकिन नहीं, वहाँ पर नहीं होता। अभी जो एक मूवी होने वाली है, शियाज ने बनाई है, सुना है, तो उसमें फतवे निकल रहे हैं। तो आप देखिए, धर्म, मुझे लगता है, मेरे हिसाब से धर्म ऐसी चीज को बिल्कुल टाइट रखना चाहिए, उसको बिल्कुल भी फिल्मों में नहीं डालना चाहिए। आपको जो बनाना है साइंटिफिक फिक्शन पे, नॉर्मल लाइफ पे, फिल्म आईना होती है रोजमर्रा की जिंदगी को दिखाने का। पर क्या जिंदगी दिखा रहे हैं? भारत को जिंदगी दिखा रहे हैं। एक दूसरा डायरेक्टर आता है, वो स्लमडॉग मिलियनेयर बना के चला जाता है, सुपरहिट हो जाती है, पैसे कमाते हैं, क्रिएटिविटी। लेकिन आप क्या दिखा रहे हैं? फेक चीजें दिखाते हैं, इन सब चीजें और गंदी चीजें दिखाते हैं, फेक चीजें दिखाते हैं, लोगों को नशा बेचते हैं। आप ऐसे लोग जीवनी बनाते हैं कि गुंडों को महिमा मंडित करते हैं और भगवानों को गाली देते हैं। तो ये सब नहीं चलेगा। मुझे लगता है एक अदालत से एक तो कुल मिलाकर अब एक आदत सी हो गई है समाज में। हिंदू समाज भी लोग लगातार इसका विरोध करते हैं, लेकिन इसके बावजूद फिल्में सुपरहिट होती है और बॉलीवुड को भी आदत सी हो गई लोगों की भावना को आहत करने की। सेंसर बोर्ड भी खामोश है, क्योंकि गाइडलाइंस के तहत सेंसर बोर्ड के अप्रूवल के बाद ही फिल्म रिलीज होती है। सवालों की घेरे में सेंसर बोर्ड भी है, फिल्म मेकर्स भी है और समाज को भी एक आदत सी हो गई, क्योंकि देखिए विरोध किया जाता है लेकिन उस विरोध का भी कोई असर नहीं हो रहा। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए शब्बीर और सत्या राजपूत, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्राची मैम, स्पेशली थैंक्स टू यू। तो देखिए, विरोध किया जा रहा है, ब्रह्मास्त्र तो सुपरहिट हुई थी, ऐसे में देखना होगा कि इस विरोध का क्या असर देखने को